अगर हमारे पास इच्छाओं का ढेर होगा ना, तो परमात्मा किसी दूसरी योनि में पैदा करके दूसरे जन्म में भी हमारी वो इच्छाएं पूरी करेगा, क्योंकि परमात्मा तो सच्चा दाता है। पर आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है कि हम जो परमात्मा से मांग रहे हैं ना, जो भी हम इच्छा रख रहे हैं ना, जैसे तो वो तथास्तु कहने के लिए बैठा ही हुआ है। आपने इधर कोई बात बोली और वो ऐसे लगता है कि बस पूरी हो गई हमारी, लेकिन हम इस चीज़ पर कभी विचार नहीं करते कि अगर हम इतनी इच्छाएं रख रहे हैं तो इन इच्छाओं को अगर इस जन्म में हमारी पूर्ति नहीं हो पाई तो इसके लिए परमात्मा फिर मुझे वापस इस संसार में भेजेगा। और जब तक मेरे अंतर में इच्छाएं हैं, हमको बार बार जन्मों जन्मों तक इस संसार में आना पड़ेगा, जो कि आत्मा नहीं चाहती। इसीलिए हमको कभी भी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमको जो भी प्रकृति की तरफ से मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए। मन का तो काम ही है इच्छाएं पैदा करना, और वो उन्हें पूरा करवाने के लिए मालिक से प्रार्थना भी करेगा। लेकिन हमको अपने मन को सत्संग से, सिमरन से, भजन से, वाणी से, संतों के उपदेशों से ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम मालिक की रज़ा में रहें। हम मन को समझाने की कोशिश तो नहीं करते, बल्कि परमात्मा से ये चाहते हैं कि वो हमारे मन का कहना माने, क्योंकि इच्छाएं तो मन ही पैदा करता है। हैं तो पुजारी हम मन के, लेकिन भक्त हम किसके बनना चाहते हैं कि हम परमात्मा के भक्त हैं, क्योंकि जो मन का पुजारी है वो परमात्मा का तो भक्त बन ही नहीं सकता। हमेशा हमको मन की मर्ज़ी में नहीं रहना है, हमको उस परमात्मा की मर्ज़ी के अनुसार ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो इच्छाएं हमको पैदा करनी है, ना पूरा करने की कोशिश करनी है, बल्कि हो सके तो हम इच्छाओं के बारे में सोचें भी नहीं, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। एक आप पूरी करोगे 50 और खड़ी हो जाएंगी, हज़ारों और खड़ी हो जाएंगी। इसमें तो जैसे वाणी में था कि 1 पूरी करोगे, 2 पूरी करोगे, 10 पूरी करोगे, 100 पूरी करोगे, तो फिर 1000 ही खड़ी हो जाएंगी। लेकिन मन का जो कार्य है ना, इच्छाएं पैदा करते करते कभी थकता ही नहीं है। इसीलिए हमको हर समय मन को ये समझाना है कि तुझे परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहना है, और ये सब करने के लिए मतलब मन को सिर्फ वाणी से, सिमरन से, सत्संग से, परमात्मा के प्रेम से ही हम कुछ हद तक वश में कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहना सिखा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा वर्ड इसलिए बोला क्योंकि मन जो है उसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। घड़ी में तो ऐसे लगता है कि हमारा मन पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ गया, हमको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा मुझे सिर्फ तू चाहिए। अगली घड़ी ही जब मैं संसार में बैठता उठता हूँ, देखिए कैसे हमारा मन कुछ न कुछ इच्छा लेके आता है। इसीलिए जितना हो सके हम अपने मन को, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करें। भले हम संसार में रहें भी, लेकिन निर्लेप बनकर रहें। ऐसे नहीं कि मन मुझे जैसे चाबी घुमा रहा है, मैं उसी दिशा में दौड़ रहा हूँ। हरि ओम।